संभालो अपने आप को। भगवान ने आंखें दी है ना, मैं नहीं संभालती तो फर्श पर गिरे पड़े होते। ओफो, कुछ लोग गिरकर ही खुश रहते हैं। अरे श्लोक, तुम गिर कैसे गए? इधर आओ, क्या हुआ? ओह थैंक्स। दरअसल व्हाट अ गर्ल, देखते ही होश उड़ गए। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार किसी को देखा है। वाओ, मानो अभी अभी आसमान से कोई परी ही उतरी हो। You're right. इसकी फ्लाइट अभी आसमान से ही लैंड हुई है, अमेरिका से आई है। और इसका नाम परी नहीं है, पंछी है। वाओ, जितना प्यारा चेहरा उतना प्यारा। बस बस बस। माय फ्रेंड, ये जो देख रहे हो ना, ब्यूटीफुल गर्ल, ये मेरी बहन है। शी इज माय सिस्टर। मैं तो सिर्फ तारीफ कर रहा था। जितनी कर रहे थे काफी है। हाँ, मैं भी वही तो कह रहा हूँ, बहुत हो गई। बहुत हो गई। राइट। क्यों श्लोक, क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है? आई मीन शी इज नॉट ऑफ योर टाइप यार। आई मीन तुम वो क्या कह रहे थे, उसका नाम क्या था? पंछी? अरे नहीं यार, पंछी नहीं। हाँ वो सलमा हायक, जूलिया रॉबर्ट्स। आई मीन कहाँ वो अप मार्केट स्टफ और कहाँ ये डाउन मार्केट स्टफ? श्लोक, इतनी भी डाउन मार्केट नहीं है यार, थोड़ी ट्रेडिशनल तो होनी ही चाहिए। हाय भाभी। हेलो। हाय हाय। मैं आती हूँ, एक मिनट में आती हूँ। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी। आ गई ना? बिल्कुल, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा, थैंक यू। वैसे भाभी, आपको नहीं लगता कि कुछ लोग यहाँ बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं? जैसे? जैसे कि वो मिस्टर कौन है, वाइट जैकेट में? पंछी, कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं आया? नॉट एट ऑल भाभी, कम ऑन। उसके स्टाइल देखें, एकदम लोफर टाइप्स। और शक्ल एकदम जोकर। और हेयर स्टाइल ऐसा है कि चिड़िया बालों में घोंसला बना ले। और हरकतें ऐसी कि पंछी, वो मेरा भाई है। वो आपका भाई है? ओह, मैं तो बस तारीफ कर रही थी भाभी। आई एम सॉरी भाभी। एक्सक्यूज मी। तो आप बहुत लंबे सफर से आए हो ना, थक गई होगी, शरबत लोगी तुम? नो थैंक्स। वैसे मैं ट्रेन में बैठकर नहीं, प्लेन से आ रही हूँ। दीदी, कुछ लोग अपने मोहल्ले से भी नहीं निकल पाते, पर आजकल तो अपने आप को USA रिटर्न बताने का फैशन ही चल रहा है। वैसे आप सचमुच वहां से आई हो? भाभी, आपको नहीं लगता है कि आजकल लड़कों में शो ऑफ करने का फैशन कुछ ज्यादा ही चल रहा है? और ये फैशन उन्होंने USA से ही कॉपी किया है। दीदी, आपको ये नहीं लगता है कि USA से आने वाले की शक्ल ही बता देती है कि वो कहाँ से आई है? आपकी प्रॉब्लम क्या है, शरबत या USA? मैं तो आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि आप इतने दूर से प्लेन में बैठकर जिस काम के लिए यहाँ तक आई हो, उस काम को तो पूरा कर दीजिए। बहुत अच्छा नाचती है, मुझे पता नहीं था। अच्छा, मुझे भी पता नहीं था कि तुम रोने धोने की एक्टिंग अच्छी कर लेती हो। सुना है तुम्हें बहुत गिड़गिड़ाना पड़ा, सबके पांव छू छू कर, अपनी नाक रगड़ कर, सबकी माफी मांगनी पड़ी इस घर में रहने के लिए। नसीहत आप ही ने दी थी, जो हार नहीं मानते
सिर्फ वही जीतते हैं। लगता भूल गई आप। ओहो हो, तुम्हें बुरा लगा? मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। अच्छा लगा मुझे तुम्हें इस घर में देखकर। इस खानदान की तबाही के लिए इनका विश्वास जीतना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि विश्वासघात का रास्ता विश्वास से होकर गुजरता है। तुम्हारे कामयाबी के लिए हमारी तरफ से मुबारक। शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बहुत खुशी का मौका नहीं है। आंटी, उस लड़के और लड़की को देखिए, हाउ स्वीट। उसका कितना ध्यान रख रहा है, आगे पीछे हो रहा है उसके, और डांस करते करते दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं एक साथ। वैसे कहते हैं कि शादियों में प्यार हो ही जाता है, कोई ना कोई लव स्टोरी जरूर डेवलप होती है। मुझे लगता है these are next in line, है ना? जरा सोच समझकर बात कीजिए। जिसके बारे में आप बात कर रही हैं ना, वो हमारी बेटी है। ओह माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था। तब तो और भी अच्छी बात है, रिश्ता और भी पक्का हो जाएगा इस घर के साथ। इस घर की बेटी आपके घर जा रही है और आपके घर की बेटी इस घर में आएगी, हिसाब बराबर। ये क्या कह रही हो तुम? अब श्लोक कृतिका और करण का भाई है। अब देखिए ना, कल तक तो कोई भाई नहीं था। लोग तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन मेरे कान में किसी ने ये बात डाली है कि ये लड़का स्वर्गीय वीर प्रताप सिंह की नाजायज औलाद। कृतिका मेहंदी लगाएंगी वहाँ पर। उफ उफ, आराम से वहाँ ये रखवा दीजिएगा। और जैसे मेहमान आएंगे आप थोड़ा प्रियंवदा मिठाई- जी, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है, अकेले में। जी आप जाइए। कहीं जब आपकी बेटी की हमारे बेटे से पहली बार शादी हुई थी, तब तो आपके दो बेटे थे, कुणाल प्रताप और करण प्रताप। कुणाल प्रताप की तो डेथ हो गई, पर ये कौन है? ये पहली शादी में तो नहीं था। मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये किसका प्रताप है? माँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था, श्लोक इस परिवार का, इस घर का बेटा है और हमारे लिए इतना ही काफी है। चलिए, एक्सक्यूज अस। आज मेहंदी की रस्म में कई कहानियां सुनने को मिली हमें। लोग कैसी कैसी बातें करते हैं उस खानदान के बारे में। वो तो अच्छा हुआ तुमने अपनी मां को वहां मुंह खोलने से रोक दिया, लेकिन अब तो तुम्हें बताना होगा सुधांशु, ये श्लोक है कौन? श्लोक उनका बेटा है। किसका बेटा है? कौन है उसकी मां? देखो सुधांशु, हमने तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। कैसा खानदान, क्या रिश्ते हैं आपस में, इतनी भी मालूमात करने की कोशिश नहीं की तुमने? हमें तो बड़ी शर्म आई उस खानदान से रिश्ता जोड़कर। वाओ भैया, क्या माहौल था, क्या खाना था, सो टेस्टी। माय गॉड, आई वाज एंजॉयिंग एवरी मोमेंट ऑफ द ओकेजन। और भाभी इतनी सुंदर लग रही थी, वाओ। और मम्मा, कितनी खातिरदारी की ना उन लोगों ने हमारी। सही कहा तुमने बेटी, ऐसी खातिरदारी सबके नसीब में नहीं होती। बहुत मान था हमें कि हमारे खानदान के पास बहुत दौलत ना सही, इज्जत बहुत कमाई है हमने। किसी ने ठीक ही कहा है, इंसान औलाद से हारता है।
सुधांशु की खुशी के लिए हमने ये रिश्ता पक्का किया है। एक गलती हमसे हो गई, पर दूसरी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। मम्मा ये क्या कह रही हैं आप? मेरी बात ध्यान से सुन लो पंछी। मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। इस शादी के अलावा कोई रिश्ता नहीं है हमारा उनसे, और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उस श्लोक के करीब जाने की। उससे दूर रहना। बस ये शादी का झंझट निपट जाए तो हम इस रास्ते पर मुड़कर भी नहीं देखेंगे। मम्मा ये क्या कह रही हैं आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? दुनिया के तमाम इडियट्स में से आपको वही नजर आया मेरे लिए। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है पंछी। हमें उस खानदान से अलर्ट रहने की जरूरत है। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? आई डोंट नो आप लोग श्लोक के बारे में क्या सोचते हैं, मगर आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? माँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप कृतिका के परिवार के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी। श्लोक कौन है, किसका बेटा है, ये उन लोगों का पर्सनल मामला है। श्लोक कृतिका और करण का भाई है। That's it। बार बार लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं, और दोबारा इस घर में ये बात मेंशन नहीं होनी चाहिए। जो रिश्ता बनने वाला है उसका कुछ तो ख्याल कीजिए। मुझे तो आप लोग कभी नहीं समझ पाए, पंछी को भी शायद कभी नहीं समझ पाएंगे। माँ गॉड, क्या बात है करण? कुछ नहीं भाभी, सर बहुत दर्द कर रहा है। तुमको डॉक्टर ने आराम करने को कहा था ना पूरी तरह से। तुम सुनते नहीं हो एक तो। रुको मैं बाम लेके आती हूँ, लेटो तुम। ऐसे खुशी के मौके में, ऐसे एटमॉस्फेयर में कोई कंप्लीट बेड रेस्ट कैसे कर सकता है? कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। आपको तो पता है शादियों में क्या होता है, आपको तो सब अच्छी तरह याद होगा। हाँ, अब 2-3 दिन संगीत चलेगा, फिर बारात आएगी, What fun। फिर उसके बाद वही शादी की रस्में, जूते छुपाने ये। हाँ मुझे याद है, भैया को जूते लौटाने के लिए 10,001 रुपए देने पड़े, है ना? वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है ना करण। थैंक्स भाभी, आई फील बेटर। सुनो, रिसेप्शन तक बहुत भाग दौड़ होगी, तुम प्लीज आराम करना। डोंट एक्सर्ट। थैंक्स भाभी। ये बाम यहीं रख देती हूँ। जी। तुम्हारे कहने पे मैंने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी, लेकिन आई टेल यू करण, ये सारे हंगामों से ना आई एम फेड अप। जिसे देखो वो डांस करने के लिए फोर्स करता है, और पता नहीं मम्मी जी को क्या हो गया, ये सब शो ऑफ करने की क्या जरूरत थी? चुपचाप कोर्ट में शादी कर देती, 2 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाता। पता नहीं ये नाटक अब कब तक चलेगा। देखिए आप रुकिए। अरे जाने दो भाई। देखिए आप, अरे मैं कह रही आप रुक जाने जाइए ना, हमारी नौकरी का सवाल है, पहले हमें मैडम की परमिशन लेनी होगी। तने परमिशन चाहिए ना मैडम की, अभी दिलाती हूँ तने परमिशन। रुक जाओ। अरे प्रियंवदा, तेरी बंदूक का मुंह उस तरफ घुमा दे, वरना तेरा मुंह घुमा दूंगी मैं। अरे प्रियंवदा। मैडम रुकिए आप। अरे क्या हो गया, सबको साफ सूंघ गया मेरे आने की खबर सुन के। अरे सुनो, तुम लोग बाहर आओ, कहाँ छिपे हो? अरे करण, उर्वशी, प्रियंवदा। लीला मौसी, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। अभी तेरी मैडम को आने दे, अभी दिखाती हूँ, नौकरी से निकलवा दूंगी मैं तुझे। ठीक है आप चलिए बात। आने दीजिए इन्हें। सुन लिया? शीतल मौसी का सामान अंदर लेके जाइए। प्रणाम मौसी। जितनी रहे भगवान तने हमेशा खुश रखे। आइए।
मौसी। अब मौसी मौसी, जब कृतिका की शादी की बात की तब किसी को याद ना आई मौसी की। मेरा वीर था जो कभी मुझे भूलता नहीं था, और एक तू है जो कभी मुझे याद नहीं करती। नहीं मौसी, आपके लिए शादी का न्योता हमने भिजवाया था। न्योता मिला था, शादी के कार्ड में मेरा नाम छपवाना भूल गई थी तू। हाँ प्रियंवदा? दरअसल लीला मौसी, सारा काम इतनी जल्दी हुआ कि जल्दी में सिर्फ मेरा नाम भूल गई। अब गुस्सा छोड़ दीजिए और आइए अंदर। अच्छा अच्छा, तू भी क्या याद रखेगी, छोड़ दिया गुस्सा। अरे करण, उर्वशी, कृतिका। नीला मौसी। अरे करण, लीला मौसी कहाँ गए? सब सो रहे हैं क्या? बस आती हूँ। नीला मौसी, प्रणाम। कैसी हैं आप? तेरा प्रणाम तो लड़ाई के बाद लूंगी। मुझे बिना बताए शादी कर ली ना? अरे नीला मौसी, ये सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि, लेकिन आप जो भी सजा देना चाहें मंजूर है मुझे। सोचूंगी मैं क्या सजा दूं। अरे जीती रहो, मेरी बन्नों को किसी की नजर ना लगे। लीला मौसी, सुन के बहुत दुख हुआ बहू। मौसी आप यहाँ हमारे दुख में नहीं, हमारी खुशियों में शरीक होने आई हैं। अरे करण, मेरी बहू कहाँ है? अरे नीला मौसी, पहले आप अंदर तो आइए। कृतिका जरा चाय का इंतजार करो, आइए। मौसी, ये श्वेता। मुंह धोया है? जी, मंजन किया? मैं चाय पीने के बाद करती हूँ। ये कैसी अधर्मी है ये, उल्टी गंगा बहा रही है ये। मौसी, ये हमारी छोटी बहू श्वेता है। छोटी बहू क्या खोटी बहू? अरे किस घर से आई है तू मैडम? कोई घर में आता है तो ना हेलो, हाय, हाउ डू यू डू। हेलो नहीं, हिलो। क्या चाहिए आपको? What do you want? तू क्या देवेगी मने? मैं दूंगी तने आशीर्वाद। चलो उठ, पाँव छू। प्रियंवदा, ये कैसी बहू है? इसको कुछ सिखाया नहीं, न तहजीब, न संस्कार, न अदब, न व्यवहार। अरे तू अपने आप को सीएम समझती है क्या? तेरी छोटी बहू बड़ी तेज है। हेलो एवरीवन। ये छोरा कौन है? इसे यहाँ पहले कभी नहीं देखा।